जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार भारतीय सेना को उकसा रहा है। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगातार 10वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। सीमा पर गोलियों की आवाजें शांति के माहौल को चीर रही हैं। पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना ने साफ किया है कि पाकिस्तान की ओर से ये हमला बिना किसी उकसावे के किया गया। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहा है, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। जब 3 और 4 मई की रात को पूरा देश सो रहा था, तब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। भारतीय सेना के अनुसार ये अब तक का सबसे बड़ा सीज फायर उल्लंघन था, जिसमें पाकिस्तान की कई चौकियों ने एक साथ हिस्सा लिया। अब हम आपको उन स्थानों के बारे में बता रहे हैं जहां ये गोलीबारी हुई। सबसे पहले बात करते हैं कुपवाड़ा और बारामूला की। ये दोनों जिले उत्तर कश्मीर में स्थित हैं। यहाँ के एलओसी से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने रात के अंधेरे में गोलियां बरसाईं। इसके बाद पुंछ सेक्टर में गोलीबारी हुई। पुंछ हमेशा से सीमा पर संवेदनशील इलाका रहा है। यहाँ से होते हुए गोलियों की आवाजें जम्मू क्षेत्र तक पहुंची। जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। वहां पर तैनात भारतीय सैनिकों ने संयम के साथ जवाब दिया। राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में भी गोलीबारी की गई। ये दोनों इलाके हमेशा से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ये सीज फायर उल्लंघन सिर्फ उकसावे की कार्रवाई नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा भी हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी केवल एलओसी तक सीमित नहीं रही। मेंढर और परगवाल जैसे इलाकों में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है, वहां भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, जिससे साफ है कि पाकिस्तान एक रणनीतिक कोशिश के तहत इस तनाव को बढ़ा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने भी इस गोलीबारी का संतुलित और प्रभावी जवाब दिया है। भारतीय जवानों ने बिना किसी उकसावे के की गई इस हरकत को चुनौती दी। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि किसी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे। भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि सभी अग्रिम चौकियों पर जवान सतर्क थे और नागरिकों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। अब बात करते हैं 25 फरवरी 2021 की, जब भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद से सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं में भारी कमी आई थी। लेकिन 24 अप्रैल की रात से फिर हालात बदल गए हैं। उसी दिन भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था और उसी रात से पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में ये सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। अब बात करते हैं आम लोगों की। सीमा के आसपास बसे गाँव में डर का माहौल है। रात को लोग जाग कर गुजार रहे हैं। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है और एम्बुलेंस और राहत दलों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। हर तरफ दहशत का माहौल है, लेकिन फिर भी लोग सेना पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। सेना के जवान सीमा पर डटे हुए हैं और हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ दुश्मन की गोली का जवाब देना नहीं, बल्कि सीमा पर शांति बहाल करना भी है। पाकिस्तान की ये हरकत सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, ये उस भरोसे के खिलाफ है जिसे दोनों देशों ने संघर्ष विराम समझौते में दिखाया था। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में ये गोलीबारी थमती है या फिर सीमा पर तनाव और भी बढ़ता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।